हाय दोस्तों, आप लोग कैसे होंगे? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग यानी 10th के भौतिक विज्ञान के पार्ट 2 वीडियो में हम लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले आप लोग हमारे चैनल बीटीसी स्मार्ट क्लासेस को एक बार जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए। ठीक है ना? आइए हम लोग जानते हैं, आगे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो लिखा है कि जब किसी माध्यम यानी जब किसी माध्यम से आती हुई पास है यहाँ पे आती हुई प्रकाश की किरणें किसी वस्तु के सतह पर या दर्पण पर पड़ने के बाद, यानी जब दर्पण पर पड़ती है उसके बाद पुनः, यहाँ पे थोड़ा गलती लिखा है, पुनः उसी माध्यम में, ये गलती लिखा है क्या, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो इस प्रक्रिया को प्रकाश का क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। कहने का अर्थ है कि आती हुई प्रकाश की किरणें, यानी प्रकाश, यानी ये सतह हो गया, क्या हो गया? ये परावर्तक सतह हो गया। ठीक है ना? इसका नाम कांच रख सकते हैं, ठीक है ना, यानी शीशा है। ठीक है, तो यानी प्रकाश की किरण इधर से आ रही है, ठीक है ना, प्रकाश की किरण इधर आ रही है, तो क्या कर रहा है, फिर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो इधर से आ रही है, ठीक है ना, और फिर इधर क्या हो रही है, लौट जा रही है। ठीक है ना, यानी इधर से प्रकाश आ रही है और फिर पुनः इधर लौट जा रही है। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन की आपतित किरण किसे कहते हैं? आपतित किरण किसे कहते हैं? लिखा है कि प्रकाश की वह किरण जो किसी माध्यम से आ रही प्रकाशीय सतह पर आकर टकराती है, यानी प्रकाशीय सतह पर आकर वह टकराती है, तो उसे आपतित किरण कहते हैं। जैसे समझ सकते हैं, मानते हैं परावर्तक सतह हो गया, क्या हो गया? परावर्तक सतह हो गया। ये जो किरण आकर यानी सतह पे पड़ रही है, यहाँ पे टकरा रही है इस बिंदु पे, तो इस किरण का क्या नाम है? आपतित, आपतित किरण। ठीक है ना, स्पेस नहीं इसलिए हम यहाँ पे बता दें। ठीक है ना, तो उसे क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि जब कोई या जब प्रकाश कोई किरण किसी चमकदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। ठीक है ना, ये आपतित हो गया, इधर से आ रहा है तो आपतित हो गया, इधर जा रहा है टकरा कर क्या हो गया? वापस लौट रहा है। ठीक है ना, तो इस किरण का क्या नाम हो गया? परावर्तित किरण। क्या? परावर्तित किरण। ठीक है ना, याद रखिएगा। ठीक है, आप लोग डायग्राम बना सकते हैं। तो इसको आपतित किरण बोलेंगे, इसको परावर्तित। ये क्या है? परावर्तक सतह, कांच भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है परावर्तक सतह किसे कहते हैं? तो वस्तु के जिस सतह से प्रकाश की किरण परावर्तन की घटना घटती है, यानी कहने का अर्थ है वस्तु के जिस सतह से प्रकाश, यानी मानते हैं कि सतह हो गया, ठीक है ना, इस पे प्रकाश आकर टकरा रहा है, तो ये घटना घट रहा है, तो यानी जिस माने सतह पर घटना घटती है, सतह पर घटना घटती है, तो उस सतह को क्या कहते हैं? परावर्तक सतह कहते हैं। तो मानते हैं कि प्रकाश आ रही है, यहाँ पे टकरा रही है, तो घटना किस पे? इस सतह पे घट रहा है ना, इस सतह पे, तो इसका नाम क्या है? परावर्तक सतह। ठीक है ना, क्या नाम है? परावर्तक सतह। ठीक है ना, तो इसको क्या बोलते हैं? परावर्तक सतह बोलते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपतन बिंदु किसे कहते हैं? आपतन बिंदु किसे कहते हैं? लिखा गया कि परावर्तक सतह के जिस, यहाँ पे सब छूट गया, जिस बिंदु केंद्र पर आपतित किरण आकर यानी जाकर या आकर मिलती है, तो उसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, ये क्या है? परावर्तक सतह हो गया, ठीक है ना,
आइकॉन आपतित किरण आ रही है, इस बिंदु पर मिल रहे, तो इस बिंदु का क्या नाम है? तो आपतन बिंदु। क्या नाम है? तो आपतन बिंदु। यानी इधर से प्रकाश आ रही है, ठीक है ना, इस बिंदु पे मिल रही है, परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर मिल रही है उसको क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु कहेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिलंब किसे कहते हैं? क्या है? अभिलंब किसे कहते हैं? तो लिखा गया है आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। क्या लिखा है कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच डाले गए लंब को क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। जैसे आपतित किरण हो गया और फिर पुनः उसी दिशा में लौट जाती है तो क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण बोलते हैं। इसके बीच डाले गए लंब को, यानी इसके बीच में जो लंब डाला गया है इसको क्या बोलेंगे? अभिलंब। क्या? अभिलंब। याद रखिए, तो इसका क्या नाम है? अभिलंब बोलते हैं। इसको आपतित किरण बोलते हैं, इसको परावर्तित किरण बोलते हैं, ठीक है ना। और इसको परावर्तक सतह बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि आपतन कोण किसे कहते हैं? तो आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। जैसे ये परावर्तक सतह हो गया, ठीक है ना, ये परावर्तक सतह हो गया, यहाँ से क्या, यानी आपतित किरण आ रही है इस बिंदु, और फिर परावर्तित किरण पूरा उसी दिशा में क्या टकराकर चली जा रही है, तो इसको आपतित किरण बोलेंगे और इसको परावर्तित किरण बोलेंगे। क्या पड़ रहा है बीच में? तो अभिलंब। क्या पड़ रहा है? तो अभिलंब, तो इसको अभिलंब बोलेंगे, ठीक है ना। तो आपतित किरण, यहाँ पे लिखा है आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को, तो ये दोनों के बीच में ये जो कोण बन रहा है इसको क्या बोलेंगे? आपतन कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो आपतन कोण। याद रखिएगा, क्या बोलेंगे? आपतन कोण बोलेंगे। फिर नेक्स्ट लिखा है कि परावर्तन कोण किसे कहते हैं? ठीक है ना, तो परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। कहने का अर्थ है परावर्तित किरण ये है ना, है, तो ये अभिलंब इसके बीच में बने कोण को क्या कहेंगे? परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक है ना। इस कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण, इसको आपतन कोण, ठीक है, याद रखिए। चलिए प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखिए। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो मुख्य रूप से, ठीक है ना, 2 नियम है। कितने नियम है? 2 नियम है। चलिए हम लोग देखते हैं। लिखा है एक में थोड़ा सा यहाँ पे गलती लिखा हुआ है, यहाँ पे आपतित होगा। क्या होगा? आपतित। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ठीक है ना, तीनों क्या होता है? एक ही तल में होता है। जैसे देख लीजिए, ये सतह हो गया परावर्तक सतह, ठीक है ना। आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच, ठीक है ना, यानी कि बिंदु पर डाला गया अभिलंब, डाला गया अभिलंब, ये तीनों क्या होता है? एक ही तल में होता है। एक ही तल में होता है। देख रहे हैं ना, तीनों क्या है? एक ही तल में है ना, एक ही बिंदु पर, ठीक है ना, तो तीनों एक ही तल में होता है। 2 में लिखा है आपतन कोण। आपतन कोण, ये भी गलती है लिखे। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी ये दोनों कोण क्या होता है? आपस में बराबर होता है, ठीक है ना। यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है? दोनों में आपस में बराबर होते हैं, यानी एक समान होते हैं। कैसे होते हैं? एक समान होते हैं, ठीक है ना। चलिए आप लोग का यानी भौतिक विज्ञान का पार्ट 2 वीडियो जो आप लोग देखे हैं, जितने भी क्वेश्चन है उसको बारीकी से याद कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक के लिए यानी भौतिक विज्ञान के परावर्तन यानी प्रकाश का परावर्तन का तीसरा वीडियो यानी तीसरा पार्ट हम क्या करेंगे? यानी डालेंगे यूट्यूब पे हमारे BTC स्मार्ट क्लास पे। आप लोग कृपया उसे एक बार जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर करना नहीं भूलिए। तब तक के लिए धन्यवाद।